जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पराये पुरुष से बच के रहे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पराई महिलाओं से बच के रहो। अपनी पत्नी और अपने पति में ही खुश रहना चाहिए। दूसरे की स्त्री पर और दूसरे के पुरुष पर कभी दृष्टि नहीं रखना चाहिए। जो लोग दूसरों की पुरुषों पर, दूसरों की स्त्रियों पर दृष्टि रखते हैं, ऐसे लोग अगले जन्म में कुत्ता बन करके आते हैं, जानवर बन करके आते हैं। क्योंकि ये कुत्ते लोग होते हैं, ये किसी भी मादा के संग अपना संबंध बना लेते हैं। बंदर होते हैं, बंदर को ये थोड़ी पता है कि ये मेरी माँ है। जिस माँ से पैदा होता है वो उसी के साथ भोग की क्रिया करता है, उन्हें नहीं पता। यही हाल कुत्ते के संग है, जिस माँ से पैदा होता है वो उसी के संग भोग की क्रिया कर लेता है। हाँ या ना? जानवर है ना वो जानवर है। बंदर भी ऐसा है। हर जानवर, चाहे बकरा बकरी हो या किसी का भी आप नाम ले लीजिए, उन्हें ज्ञान नहीं है कि कौन हमारी माँ है, किससे हम पैदा हुए, किससे कैसा व्यवहार करना है, नहीं पता। वो जानवर हैं। और आज का इंसान भी, तुम यदि मनुष्य होकर भी, समझदार पर्सन होकर भी, यदि आप ऐसी गंदी गंदी हरकत करेंगे, किसी नारी पर आप गलत निगाहें रखेंगे, तो फिर बताओ उन जानवरों में और तुम में क्या अंतर रहेगा। इसलिए हम तो मर्यादा वाले लोग हैं, मर्यादित हैं। अपनी नारी के सिवा इस संसार में जितनी भी स्त्रियां को हम देखें वो हमारी माँ है। हमसे उम्र में बड़ी हैं तो वो हमारी, बोलो जोर से, माँ है। हमारे बराबर की है तो हमारी बहन है, और हमसे छोटी है तो हमारी बेटी है। यदि तुमने अपने पत्नी के सिवा किसी भी महिला पर कुदृष्टि डाली तो शास्त्र के हिसाब से या तो वो आपकी माँ होगी, या तो बहन होगी, या तो बेटी होगी। तो जिसे आप देख रहे हैं तो या तो अपनी माँ को देख रहे हैं, उम्र में बड़ी है तो, बराबर की है तो आप अपनी बहन को कुदृष्टि से देख रहे हैं, और छोटी है तो अपनी बेटी के साथ आप दुराचार कर रहे हैं। इसलिए कदापि मर जाना अच्छा है मेरी माँ, ये संस्कार बच्चों को कूट कूट के भरना। मर जाना अच्छा है, पर चरित्रहीन होकर जिंदा रहना अच्छा नहीं है। चरित्रवान बन के जियो। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। यहाँ चरित्र की नगरी है, चरित्रवान बनना। चरित्र जिसे कैरेक्टर कहते हैं वो बिल्कुल ना जाए, किसी भी प्रकार से उसकी रक्षा। राम जी के सामने सूर्पनखा आई, क्या राम जी ने सूर्पनखा को देखा? बोलो, नहीं देखा। क्यों? देख लेते ना राम जी। रावण ने तो देख लिया ना दूसरी नारी को, और देखा ही नहीं, उठा के ले गया। रावण तो दूसरों के घर में घुस के महिलाओं को उठा के ले जाता है, और यहाँ तो राम के घर में ही उनकी कुटिया पे सूर्पनखा आई, तो राम जी ने आई नारी को भी गलत निगाहों से नहीं देखा। ये मर्यादा है राम की। इन राम का ये भारत देश है, उनके हम पुत्र हैं, उनके हम संतान हैं। उनको आदर्श मानकर उस रास्ते पर चलें। मर्यादा जरूरी है मेरी माँ। इसलिए चरित्र की शिक्षा जरूर दीजिए अपने बच्चों को। आज शिक्षा के नाम पर बच्चे, पढ़ाई लिखाई के नाम पर बच्चे बड़े चरित्रहीन हो रहे हैं। बड़े बड़े कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हॉस्टलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि सारे बच्चे बुरे हैं, सारे बच्चे गलत हैं, पर अधिकाधिक बच्चे हॉस्टल, कॉलेज इत्यादि पढ़ने जाते हैं, तभी वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। हाँ या ना? बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा, जो लड़की पढ़ने गई है बड़े शहरों में, वो पढ़ाई कम कर रही है, किसी लड़के से उसे प्यार व्यार हो जाता है। कोई लड़का पढ़ने गया है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, प्यार कर लिया। अभी कल ही मुझे एक सज्जन ने बताया, 16 साल का लड़का और 15 साल की लड़की,
और दोनों में प्यार हो गया। माँ रो रही है, कल आई थी माँ, महाराज लड़के को क्या हो गया है, पढ़ता लिखता नहीं है, अभी 12वीं क्लास में, और इसको प्यार हो गया, वो भी 15 साल की छोरी से, और ये खुद 16 साल का, वो प्यार कर रहे हैं ये लोग। 16 साल में भैया, हम लोग जब 16 साल के थे ना, तो हम लोग तो केवल, हम लोग ये जानते ही नहीं थे कि ये विषय वासना होती क्या है, क्या होता है ये प्यार व्यार। किसे कहते हैं प्यार नहीं जानते थे, सच्ची कह रहे हैं। हमारे गांव में हमारे समय पे तो 16-17 साल में सारे बच्चे, सामान्य भाषा में कहें तो नंगे होके नहाते हैं तालाब में। सही बोल रहे हैं। 16-16 साल के बच्चे तो हमारे यहाँ तालाब, नदी तालाब में नंगे होके नहाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि क्या है ये संसार, क्या ये विषय वासना होती है। और आज का देखो जमाना इतना अपडेट हो गया, 16 साल के बच्चों को प्यार हो गया छोरी से। सही है या गलत है? 16 साल की उम्र में, जब जो मेरी उम्र के लोग हैं वो बताएंगे, गांव की, खासकर शहरों की तो मैं बातें नहीं करता, मेरी उम्र में तो गांव में साहब सारे बच्चे नहाते थे। आप जितने बुजुर्ग बैठे हैं बताइए बात सही है या कि नहीं? 15-16 साल की क्या उम्र होती है? कुछ पता ही नहीं होता। माँ ने रोटी खिला दी, खा लिया, पिता ने कपड़े दे दिए, कपड़े लेके खुश हो गए, ये जिंदगी होती है। अच्छे कपड़े ले आए, अच्छा खा लिया, बस ये जिंदगी होती है। पढ़ाई लिखाई करो बस। ये क्या होता है यार प्यार, हम जानते नहीं। पर आज के बच्चे सब जानने लग गए हैं। इसलिए देखो ना, इन्हें अपनी पढ़ाई से प्यार नहीं हो रहा है, इन्हें अपनी माँ से प्यार नहीं हो रहा है, किसी लड़की से प्यार हो रहा है। अब आप बताओ कि क्या उस लड़की से प्यार है? ना, प्यार उस लड़की से नहीं है। इनके जो हार्मोन से जाग गए हैं ना, इनकी जो इच्छाएं जाग गई हैं, जो विषयों की इनकी जो वासनाएं हैं, वो इन्हें परेशान कर रही हैं। और ये सिर्फ अपनी वासनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, और वासनाओं की पूर्ति के लिए ये अपना अपना रास्ता ढूंढते हैं। लड़की लड़कों को ढूंढ लेती हैं, लड़के लड़कियों को ढूंढ लेते हैं, और अपनी वासनाओं की पूर्ति कर लेते हैं। उस वासना की पूर्ति के नाम को आज के बच्चे बड़ी होशियारी से प्यार का नाम दे देते हैं। प्यार करते हैं, वो प्यार नहीं है, सिर्फ वासनाओं की पूर्ति। हाँ या ना? सिर्फ वासना। ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इन बच्चों की गलती के कारण ही तो सरकार ने 18 साल से उठाकर लड़की के विवाह की उम्र 21 साल कर दी। क्योंकि 18 साल की लड़की को पता ही नहीं होता कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। उसे पता नहीं है, छोटी है ना। 18 साल की लड़की को नहीं पता, इसलिए तो सरकार को 21 साल शादी की योग्यता करनी पड़ी। क्यों 21 है ना कि 22 है? 21 है, चलिए 21 साल करनी पड़ी। मैच्योर नहीं है लड़की 18 साल में, कंफर्टेबल नहीं है वो। इसलिए सोचो, इन बच्चों को कुछ भी नहीं पता कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने चरित्र के संग कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। पैसा कल भी कमा सकते हो, इज्जत कल भी कमा सकते हो, पर चरित्र चला गया, सारी जिंदगी लग जाना, गया हुआ चरित्र वापस नहीं ला सकते। सारी जिंदगी जी लेना, ये तो जिंदगी में एक ही बार मिलता है हर व्यक्ति को। इसलिए चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, लड़के हो, लड़कियां हो, सबको ध्यान रखना है अपने चरित्र का। राम जी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि वो चरित्रवान थे। और रावण का पुतला गली गली क्यों जलाया जाता है? वो चरित्रहीन था। ये देख लो, ये अंतर है दोनों में। सकल सूरत की पूजा नहीं होती, चरित्र की पूजा होती है। तुम गोरे हो, काले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चरित्र कैसा है ये बड़ा महत्व रखता है। इसलिए मेरी बहनों, खासकर मैं माताओं से कहूंगा, अपने पिता तुल्य भाइयों से कहूंगा,
आप अपने बच्चों को जरा चरित्र की शिक्षा दिया करो। आप ना कह पाओ लाज शर्म के कारण तो कथा सुनवाया करो। हम हमेशा कथा में चरित्र की बातें करते हैं। सुनवाओ अपनी बेटियों को, सुनवाओ अपने बच्चों को। चरित्र जरूरी है। आज एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। लड़का मेरे पास आया, महाराज जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूं। हाँ हाँ तो करो। हम शादी करना चाहते हैं। हाँ हाँ करो। हमारी तो माँ तैयार नहीं है शादी के लिए। तो हमने कहा बेटा फिर मत करना, जब तुम्हारी माँ ही तैयार नहीं है तो इस लड़की से विवाह ना करो। नहीं महाराज जी हम तो विवाह इसी लड़की से करेंगे। हमने कहा फिर तेरी माँ का क्या होगा? बोले हम अपनी माँ को छोड़ देंगे। हमने उस लड़की की तरफ देख कर कहा बहन सुन रही हो ये क्या कह रहा है? सोच बहन कि जो अपनी माँ को छोड़ सकता है, जो अपनी माँ का ना हो सका, जिसने से पाल पोस कर बड़ा किया, गर्भ में जगह दी, जन्म दिया, जब ये अपनी माँ का ना हो सका तो बहना ये भला तेरा क्या होगा? कितने दिन तेरा बन के रहेगा? क्यों अपना चरित्र बिगाड़ने जा रही है इस आदमी के संग? हर लड़की को ये बात ध्यान रखनी है। मेरी बहनों में आपको समझा रहा हूं, आप समझदार होती हो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। जो अपनी माँ का ना हो सका वो बताओ तुम्हारा हो जाएगा? इसलिए किसी लड़के के प्यार के चक्कर में ना पड़ लेना। आज तो प्यार का नाम केवल विषय वासना की पूर्ति है। तुम्हारा यूज कर लेते हैं, तुम्हारा उपयोग कर लेते हैं और बस छोड़ कर चले जाते हैं। इसलिए ये समझ लेना कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। कल को आपको जीवन भर पश्चाताप ना करना पड़े। आपके जिंदगी के निर्णय आपको लेना होगा। आज लड़कियां, आज लड़के पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। आज की लड़कियां और आज के लड़के कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी का निर्णय हम खुद ले सकते हैं, हमें माँ बाप से पूछने की जरूरत नहीं है, हम सेल्फ डिपेंड हैं, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो फिर बच्चों इनसे पूछो जो आज सेल्फ डिपेंड हो गए, जो आज स्वयं आत्मनिर्भर बन गए, तो पूछो कि तुम आज अपनी जिंदगी का निर्णय आज सब कुछ ले सकते हो तो फिर अपने निर्णय से पढ़ाई भी कर लेते। फिर माँ बाप का पैसा क्यों खर्च कराया? फिर माँ बाप छोटे से थे ना, तुम्हारी मालिश करती थी माँ, तब अपनी मालिश खुद ही कर लेते। खाना नहीं आता था, पकड़ पकड़ के मुंह खोल के तुम्हें मां खिलाती थी। बिस्तर पर पड़े पड़े मलमूत्र कर लेते थे, तुम अपना मलमूत्र भी साफ नहीं कर पाते थे, तब तुम्हारी मां तुम्हें धुलती थी, नहलाती थी, तुम्हारी लंगोटियां बदलती थी। तब तुम कहां थे? सेल्फ डिपेंड हो गए हैं। तुम्हारी आजकल ना बच्चों के अंदर माँ की इज्जत ही नहीं है। माँ को वो नौकरानी समझते हैं। तुमने हमारा काम धाम किया है, खत्म, बस खत्म, हिसाब खत्म। अरे भाई, कुत्ता भी जिसकी रोटी खाता है ना उसकी चाकरी करता है रात भर जाग के पूंछ हिला के। और ये बच्चों, तुम तो अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुए हो, पाला पोसा है। एक औलाद को पालने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, पूछ लो अपने माँ से और अपने पिता से। आज किसी के पास पैसा इतना नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए माँ बाप दिन रात काम करते हैं। तुम्हारा बाप बूढ़ा हो गया है फिर भी कमाता है कि मेरी बेटी अच्छे कॉलेज में पढ़ जाए, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ले। चप्पल जूते घिस जाते हैं तुम्हारे लिए कमाते कमाते। खुद पुराना सा मोबाइल रखता है पर अपनी बेटी और अपने बेटों को बड़ा सा मोबाइल देता है। खुद फटे कपड़े पहन लेता है, अपनी बेटी अपने बेटों को राजा बाबू और रानी बना के रखता है, और बाद में तुम उसे अपनी शादी में ही निमंत्रण नहीं देते। वाह, इतने बड़े हो गए हो, इतने समझदार हो गए हो कि अब अपने माँ बाप को भी अपना विवाह कर लिया अपनी मर्जी से और अपने माँ बाप को भी इनवाइट नहीं किया। वाह, इतने समझदार हो गए हो। तो भगवान विधाता इतने समझदार बच्चे भगवान किसी को ना दें, बचाएं भगवान ऐसे बच्चों से। इतने समझदार बच्चे चाहिए क्या जो अपनी शादी में अपने माँ बाप को भी इनवाइट ना करें? क्यों जी, आप लोग इतने समझदार हो जाएंगे क्या कि शादी कर लेंगे और अपनी माँ को नहीं बुलाएंगे?
क्यों ऐसे बच्चे भगवान किसी को ना दें जो इतने समझदार हो गए कि वो अपनी मां को ही भूल गए। इसलिए मां की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ये बात मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर लेती है मां, पर उन 4 बच्चों से एक मां पाली नहीं जाती। उन 4 बच्चों से एक मां पाली नहीं जाती। क्या बताएं साहब, बड़ी विडंबना है। आज बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं और वो बच्चे समझते नहीं, उनको लगता है जैसे भूख लगती है, जैसे भूख लगी तो भोजन कर लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया, ऐसे उनको लगता है कि ये विषय वासनाएं भी भूख और प्यास की तरह है। ना, इन्हें भूख प्यास से तुलना इनकी ना कीजिए। कंट्रोल। शादी हो जाए फिर अपनी पत्नी और अपने पति से प्यार कीजिए और उनके संग रहिए, कोई बुराई नहीं है। हमारे यहाँ तो गृहस्थ जीवन में पति पत्नी को लक्ष्मी नारायण के रूप में देखा जाता है। जब पति पत्नी खड़े होते हैं तो उन दोनों को किस रूप में देखना चाहिए? लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, सीताराम खड़े हैं, राधे कृष्ण। हमारे यहाँ सुहागन स्त्री, आप किसी भी शुभ काम में जा रहे हैं और कोई सुहागन स्त्री आपके सामने आ जाए तो निश्चित आपके वो काम की पूर्ति जरूर होगी। ये सुहागन स्त्रियों के दर्शन की महिमा है। जितना पवित्र देवालय है, भगवान का दर्शन जितना पवित्र है, उतना ही पवित्र सुहागन स्त्री का दर्शन पवित्र है। तो बड़ी महिमा है हमारे यहाँ स्त्रियों की, पुरुषों की, पति पत्नी को नारायण। मंडप में जब लड़की बैठती है और मंडप में जब दुल्हा बैठता है तो मंडप पे जानते हो कन्यादान होता है। तो कन्यादान जो लड़की का पिता होता है वो किसका दान करता है? लड़की का नहीं, लड़की के रूप में वो अपनी लक्ष्मी का दान करता है। ये लक्ष्मी है। किसको दान किया? नारायण को। तो मंडप के नीचे बैठा दुल्हा नारायण माना जाता है और दुल्हन लक्ष्मी मानी जाती है। हर दुल्हा दुल्हन, चाहे वो किसी भी जात के हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई हो, दुल्हा दुल्हन को भगवान मानकर उनके पांव कोई भी पड़ ले, कोई दोष नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ इन चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। खासकर हम बहन बेटियों से कहेंगे कि आपको अपने चरित्र का ध्यान रखना है, चरित्रवान बनना है। किसी के झूठे प्यार व्यार में ना उलझना। कोई लड़का कहे कि तुमसे प्यार करते हैं तो वो प्यार तुमसे नहीं करता, तुम्हारे शरीर से करता है। इसलिए झूठे प्यार में ना पड़ो। अभी तो मन लगा के पढ़ो, अपना नाम कमाओ, अपनी इज्जत कमाओ, पैसा कमाओ, अपना कैरियर बनाओ, आगे बढ़ो। प्यार व्यार के लिए तो जिंदगी पड़ी है, कर लेना। अभी से ये चल पड़ेगा तुम्हारा प्यार, भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। कई लड़कियां लव मैरिज कर लेती हैं, जो लड़का पसंद आया कर लिया। एक माँ मेरे पास आई अपनी लड़की को लेकर, महाराज ये लड़की को एक जो लड़का पसंद है ना वो बड़ा शराबी है। माँ रो रही है। मैंने बेटी से कहा क्यों बेटी, ये तेरी माँ सही कह रही है, जिससे तुम प्यार करती हो वो शराबी है? बोले हाँ महाराज जी कभी कभी पीता है। हमने कहा इसलिए तुम्हारी माँ रो रही है। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम्हें कोई शराबी लड़का मिले, वो तुम्हारी पसंद से अच्छा ढूंढकर तुम्हें देगी। तुम अपनी माँ पर विश्वास तो करो, अपने पिता पर विश्वास तो करो। इस 135 करोड़ लोगों में केवल 2 लोग हैं जो आपके बारे में सबसे अच्छा सोचते हैं। पहली आपकी माँ, दूसरे आपके पिता, तीसरा कोई नहीं। कम से कम अपने माँ बाप पर तो विश्वास करो। और माँ बाप को भी चाहिए कि यदि लड़की को, लड़के को कोई लड़का लड़की पसंद है तो एक बार उसे देख लेने में बुराई नहीं। योग्य है तो शादी विवाह कर देना चाहिए, समाज का है, योग्य है तो कर लो। उसकी भी पसंद है कर लो, अपनी भी जिद लेके ना बैठो कि नहीं जो हम कहेंगे वो करो ना जी। यदि उसकी पसंद है और योग्य है तो कर लो, जिद नहीं करना। हमें वो निर्णय लेना है जो सबके हित में हो, उस लड़की के हित में भी हो जिसको घर बसाना है और उस लड़के के हित में भी हो जिसे जिंदगी जीना है अपनी पत्नी के संग। दोनों का संतुष्टि होना, दोनों का एक दूसरे के प्रति
प्रेम होना, एक दूसरे को जान लेना, ये जरूरी है, आज के युग की डिमांड है, इसलिए ये करना चाहिए सब, ठीक है। पर मनमाना नहीं कि अब जो पसंद आए वहां कर लो ना, विधिवत कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है ये निर्णय आपके माँ बाप करेंगे। जन्म पत्रिका मिलाई जाती है, कुंडली मिलाई जाती है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई दोष ना रह जाए। आज बड़ा गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, आज लड़की को प्यार हो जाता है किसी लड़के से, शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, लव मैरिज कर ली, बाद में पता चला जिस लड़की से प्यार किया था वो तो मुसलमान था। क्या करोगी अब, क्या करोगी? अब तो मुसलमान है वो, तुम्हें दुबई ले जाएगा, घुमाने के बहाने 2-5 लाख में बेच देगा, फिर आएगा किसी दूसरी लड़की को फंसाएगा, तुम्हारी तरह फिर बेवकूफ बनाएगा, फिर बेच देगा। तुम तो बड़ी होशियार हो ना, हम तो अच्छे लड़के से प्यार करते हैं, माथे पे लिखा होता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। इसलिए माँ बाप इंक्वायरी करते हैं किस खानदान का है, किस घराने का है, किन के संग उठना बैठना है, कहां इनकी रिश्तेदारी है, क्या गोत्र है, पूरी ना जन्म कुंडली निकलती है। शादी जीवन भर का सवाल है मेरी माँ, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम्हारे लिए कह रहा हूं, सारी जिंदगी का सवाल होता है। 50-100 रुपए का घड़ा खरीदते हो ना, 10 बार ठोकते हो। जिस आदमी के संग जिंदगी गुजारनी है एक बार उसे भी तो ठोक बजा के देख लो कैसा है। ऐसी लेके भाग जाओगी किसी को? इसे लव जिहाद कहते हैं। लड़के से प्यार हो गया, वो तो मुसलमान निकला, तुम्हें बेच दिया दुबई में, और ना जाने कितने देशों में लड़कियों को बेचे जाते हैं, खरीदी जाती हैं लड़कियां। आपको नहीं पता, क्राइम पेट्रोल में आप लोग ये देखते हैं कई बार, लड़की बेच दी जाती है 20 लाख 10 लाख में, 5 लाख में। क्यों? खरीद ली जा, लोग खरीदते हैं और अपने घर का झाड़ू पोंछा बर्तन कराते हैं। और तुम्हें तो बड़ा प्यार हो गया था ना, प्यार करके चली गई, सारी जिंदगी तुम्हें गुलाम बन के रहना पड़ेगा, बर्बाद हो जाएगी जिंदगी। लोग तुमसे काम कराएंगे अलग, तुम्हारे शरीर का शोषण करेंगे अलग। इसलिए मेरी बहनों, हम जो कह रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप जो कह रहे हैं, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। जिस लड़के से प्यार करती हो उसके बारे में अपने माँ बाप को जरूर बताओ। और प्यार करके आजकल क्या होता है, किसी लड़के से प्यार हुआ, सबसे पहले उसके संग जा रहे हैं, खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, चाय पे जा रहे हैं, उसके संग घूम रहे हैं, अपना चरित्र बिगाड़ लिया उसके संग। अरे राम 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 राम। तो क्या इसीलिए तुमने दोस्ती की? चरित्र बिगाड़ने के लिए संबंध बना लिए तुमने उस व्यक्ति से? क्या प्यार का क्या नाम दिया लोगों ने। एक सज्जन बोले, कृष्ण जी तो राधा से प्यार करते थे तो हम भी प्यार करते हैं। हमने कहा, मूर्ख बालक, वो भगवान है और राधा से प्यार करने के लिए उन्होंने राधा जी से विवाह किया है। भांडीर वन में राधा जी से भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है। आज भी इसके प्रमाण हैं, मैं लिखित में आपको शास्त्रों में दे सकता हूँ। भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ है। इसलिए तुम अपने पाप को राधा कृष्ण के प्यार का नाम ना दो। क्यों जी? उन्होंने तो गोवर्धन उठाया था एक उंगली से, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया मैया यशोदा को। तुम 5 किलो का पत्थर ही उठा लो, बड़े कृष्ण कन्हैया बनने चले हो। उल्टी बातें करते हैं लोग, भगवान के नाम का प्रयोग करते हैं अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए। देखो जरा, और ये बड़ा होशियार समझते हैं अपने आप को। ये मेरी बहन बेटियां भी उनकी बातों में आ जाती हैं। अरे राधा जी से तो कृष्ण का प्यार था, तो हम भी तुम्हारी को राधा मानते हैं। लो भैया, इसलिए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, एक गीत आपको मैं हमेशा सुनाया करता हूं। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। आप कहती हो ना कि ये तो हमारा फ्रेंड है, लड़का, ये तो हमारा फ्रेंड है, दोस्त है, तो लड़कों से दोस्ती करने की क्या जरूरत है? आप कहेंगे महाराज जी दोस्ती करने में क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है, हमें कोई बुराई नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तुम्हारी ये दोस्ती कहीं
आगे ना बढ़ जाए। क्योंकि मैंने गीत सुना था ना, तो आपको याद दिला दूं। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है, फिर दुष्कर्म हो जाता है। यही तो होता है। डायरेक्ट तो दुष्कर्म नहीं होगा, पहले दोस्ती से, फिर प्यार में, फिर दुष्कर्म। इसलिए हाथ ही ना बढ़ाओ अपना आगे। पढ़ाई करो, पढ़ने गए हैं, पढ़ो, रास्ता ना भटको। मन लगा के पढ़ो, लड़की हो लड़का हो, कामयाब बनो, देश की सेवा करो, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पैसा कमाओ, खूब धनवान बनो। कर लेना, जीवन भर प्यार करना है। सबका एक समय आएगा, आएगा, अभी थोड़ा सब्र रखो। पर लोगों को सब्र ही नहीं है, क्या करें। इसलिए ज्ञान जरूरी है। शरीर में दाग हो गए हैं तो शायद दवाइयों से ठीक हो जाएं। कपड़े में दाग लग गए शायद निरमा से धुल जाएं। चरित्र में दाग लग गया तो कोई दवाई नहीं, कोई उपचार नहीं। इसलिए बचाना चरित्र को। माँ बाप रोते हैं। एक लड़की भाग गई एक लड़के के संग, माँ रो रही है, महाराज सारी जिंदगी बेटी के लिए पैसा जोड़ा था, कमाऊं कमाऊं कमाऊं, इसलिए कि बेटी बड़ी हो रही है, शादी में खर्चा होगा, सारी व्यवस्थाएं कर ली थी, पायल खरीद के रख ली थी, हाथों की चूड़ियां बनवा ली थी बेटी के लिए सोने की, कान के झुमके बनवा लिए थे बेटी के लिए सोने के, एक लड़का भी देख रखा था, पर बेटी भाग गई। कितने सपने होते हैं माँ बाप के और तुम पल भर में उन्हें तोड़ देते हो। क्या यही प्यार है? अपनी खुशी के लिए माँ बाप की खुशी को कोई महत्व नहीं दिया, यही प्यार है? अब ये प्यार नहीं है, अब जो है आप समझो। इसलिए प्यार करो तो किससे? केवल भगवान से। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है, ये प्रेम है। संसार का जो प्रेम होता है वो तो विषय वासनाओं से भरा है। इस धरती में एक आदमी का नाम बताओ जिसका स्वार्थ ना हो। बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्यार नहीं करता, करता हो तो बता दो। कोई किसी से करता ही नहीं है बिना स्वार्थ के प्रेम। स्वार्थ होता ना। दुत्कारते रावण ना मारता लात विभीषण को, तो क्या विभीषण को राम मिलते? इसलिए कोई दुत्कार दे तो भी परेशान ना होइए, इसी बहाने भगवान की शरण में आ जाओ। प्यार मोहब्बत से आ जाते तो लातें क्यों खानी पड़ती? तुम प्यार से घर छोड़े ही नहीं। इसलिए कहता हूं महीने 2 महीने रहो तीर्थ यात्रा में। मैया कहाँ चली तीर्थ यात्रा में? लो मैया को बुराई लग गई, अभी चल पड़ी। अच्छा तो हम चलते हैं, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। सच्ची बताओ, बेटा बेटी से मन हटा के भगवान में लगाना सही है कि बेटा बेटा करते मरे? बताओ क्या करें? संसार में ज्यादा डूब ना जाना, बड़ी दुर्गति होगी साहब। संसार में उतना ही रहो जितने की जरूरत है, जरूरत से ज्यादा नहीं। अच्छा ये बताओ, समय से निकल जाना सही है कि गलत है? संसार में भ्रमण करना सही है कि गलत है? जब दुनिया देखोगे ना तो पता लगेगा। आप देखते ही नहीं। अपना घर से थोड़ा दुनिया देखो, कैसे लोग हैं, कैसा धोखा है, कि कौन अपना है कौन पराया, सब देखना चाहिए।
जो जितना दुनिया देखता है वो उतना अनुभवी होता है। मैं कहता हूँ दुनिया तुम देखने लग जाओ साहब, केवल दुनिया देखकर अपने आप तुम साधु हो जाओगे, संत हो जाओगे, अपने आप इच्छाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। आप कुछ देखते नहीं, लेकिन देखने की दृष्टि भी ऐसी हो कि आप देखकर सीखें। सीखेंगे तो दत्तात्रेय जी ने सबसे सीख लिया। सिखाती तो चींटी भी बहुत कुछ है, सीखना चाहो तो। सिखाते तो बच्चे भी बहुत कुछ है, सीखना चाहो। और नहीं सीखना चाहो तो रावण हनुमान जी से नहीं सीख पाया, और सीखना चाहो तो दत्तात्रेय जी वैश्या से सीख गए। हाँ, मान मेरा कहना, घर पे मरना मत, घर पे मरोगे बड़े नुकसान होंगे, घर वाले ना रोएंगे, और फिर आप मरे नहीं हैं और लोग आपको आएंगे हिलाएंगे, हमें पहचानो। क्या करेंगे नहीं पहचान के? अब तो भगवान को मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। करता है बेटा बेटा क्या करता है, बेटा 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 क्या करता है, बेटा 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 क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना